ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे बाबा बोले, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने, इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। आज बाबा ने प्रश्न में दिया, सबसे अच्छा करैक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो। आज मेरे मीठे बाबा उत्तर में बोले, बाइसलेस बनना ये सबसे अच्छा करैक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि ये सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना ही करैक्टरलेस है। बाप आए हैं बाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। बाइसलेस देवताएं करैक्टर वाले हैं। करैक्टर सुधरते हैं बाबा की याद से। बाबा ने कहा बाबा की याद से ही करैक्टर सुधरते हैं। जिन्होंने बाबा को याद नहीं करा, अगर यज्ञ में रहने के बाद भी अगर ऊपर नीचे डिसगाइड किया तो बाबा ने कहा करैक्टर उनके बिगड़े हुए हैं। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी बाबा ने कहा मिस हो जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ भी बैठे हैं, गार्डली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को यह भी पता है कि 5000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति भी अलग है, बाप की भी अलग है, लेकिन बाबा ने कहा यह मूर्ति एक ही है, परंतु तीनों ही अर्थात बाप भी बनाते हैं। टीचर भी हैं, टीचर ही बाप बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में ये 3 मुख्य बात हैं, बाप है, टीचर है, गुरु है। वह तीनों पार्ट बजाते हैं। एक एक बात समझाने से तुम बच्चों को खुशी होती है। ऐसे त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। बाबा ने कहा इस यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आना चाहिए, ये पूरे वर्ल्ड के लिए ज्ञान है। तो बाबा ने कहा पूरे वर्ल्ड को यहाँ से ज्ञान मिलना चाहिए। तो बाबा ने कहा इसमें करैक्टर भी सुधरते जाते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को लेके आना है। माताओं को, पुरुषों को समझाएं। देखो यह बाप भी है, टीचर भी है। ऐसे समझते हैं वह नहीं, वह तो हर एक अपने दिल से पूछे। कभी अपने मित्र संबंधियों, सखियों आदि को समझाओ। सुप्रीम बाप भी हैं, टीचर भी हैं। वो सारे, बाबा ने कहा सारे विश्व के पिता हैं, सबके पिता, सबके सहारे, यानी कि बाबा ने कहा सबके सुप्रीम हैं। कभी अपने मित्र संबंधियों, सखियों को समझाते हैं। बाबा ने कहा केवल महिमा एक बाबा की है, परमात्मा की है। बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाले हैं। बाप आप समान बनाते हैं, उनकी ही महिमा है। बाप का काम है परवरिश करना, प्यार करना। एक बाबा ही ऐसा है जो प्यार दे सकता है, बाकी अंश मात्र भी इस दुनिया में कोई प्यार दे ही नहीं सकता, क्योंकि सब स्वार्थी हैं। अगर स्वार्थ से किसी का प्यार पाया, किसी से कुछ पाया, तो बाबा ने कहा उनमें ही बुद्धि फंस जाती है और उनके निकलने के लिए उन आत्माओं को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जिसने बाबा का ही प्यार पाया है, केवल बाबा में ही फंसे हैं, तो बाबा ने कहा वही बाप समान बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप का काम है परवरिश करना। बाबा ने कहा गुरु से शांति मिलती है, परंतु ये तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं का बाप हूँ। ये किसको पता नहीं है कि सभी आत्माओं के बाप कौन हो सकते हैं। एक बेहद का बाप है जिसे हिंदू मुसलमान आदि कहते हैं। बुद्धि जो निराकार की तरफ जाती है कि वहीं परमपिता परमात्मा है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। जरूर मिलने चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कहीं नहीं मिले तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं हो सकता। हम पुकार रहे हैं पिता को और वो नहीं मिले, तो पिता वो सबके पिता हैं। उन सब उस पिता को, उस परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को सब पुकारते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया में सब बच्चों की आस पूर्ण करने वाले वही परमपिता परमात्मा है। सबकी कामना भी पूरी करते हैं। अब आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में भी कहती हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तुम वो प्रधान बनते बनते पाठ बजाते बजाते शांति धाम में चले जाएंगे, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। ऐसे नहीं पहले पहले आकर विशेष बनते हैं। बाप समझाते हैं बेसाल्य रावण राज्य, इसे रोरव नर्क कहा जाता है। बाबा ने कहा ये दुनिया कैसी होगी? रोरव नर्क। नर्क कहाँ से हुई? बाबा ने कहा नर्क वहाँ से हुई जहाँ से किसी में मोह आया, किसी के मुँह में लग। बाबा के अलावा 1% भी अगर किसी में मोह गया, बाबा ने कही वो तो भोजन भी जहर बराबर है जो किसी के मुँह में खाया। बाबा ने कहा वो भोजन नहीं है, वो जहर है। तो आज तक सारी दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जहर पीते आए, जहर जैसा जीवन हो गया, उनका दुर्गति वाला जीवन हो गया। उनके चेहरे, उनके बाबा ने कहा न उनके चेहरे में रौनक है, न उनके कर्मों में रौनक है। कर्मों को ये नहीं पता कर क्या रहे हैं। भगवान के घर में रह करके भी उन्हें ये नहीं पता कर्म फिलॉसफी क्या होती है। अपने कर्मों को उन्होंने दुर्गति की ओर ले जा रहे थे। लेकिन भगवान जब आया है तब सदगति हो रही है। लेकिन जब भगवान, बाबा कहते हैं कि हर बात में शांति चाहिए, लेकिन कुछ आत्माएँ ऐसी हैं वो अशांत होती रहती हैं, अशांति फैलाती हैं। लेकिन बाबा ने कहा अशांति आती किससे है? तो बाबा ने कहा किसी के अशांति के संस्कार होते हैं, किसी की बात हर पल चुभती हैं, हर पल कांटे की तरह दर्द देती हैं। लेकिन बाबा ने कहा सबका हिसाब किताब अपना अपना है।
जो जैसा कर्म कर रहा है भगवान के यहाँ उसका हिसाब है, लेकिन हमें उस परमात्मा की याद में हमें देखना है कि हमें अपना हिसाब ऐसा नहीं बनाना। कोई कैसा भी बनाए लेकिन हमें अपना हिसाब ठीक रखना। तो बाबा ने कहा भारत को भाई दुनिया में कितने शास्त्र हैं, कितनी पढ़ाई है, ये सब खत्म हो जाएंगे, बाकी ये जो तुम सौगात देते हो वह कभी जलने वाली नहीं है, ये धारणा करने की है। जो काम की चीज़ें होती हैं उनको जलाया जाता है। बाबा ने कहा जो काम की चीज़ें नहीं होती हैं उनको जलाया जाता है, शास्त्रों को नहीं जलाया जाता। तुमको नॉलेज मिलती जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि शास्त्र हैं जला देंगे, नहीं, ये ज्ञान लोप हो जाता है। कोई पढ़ने की किताब आदि की बात नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु यह नाम क्यों पड़ा, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान विज्ञान भवन की कितनी भारी महिमा है। बाबा ने कहा इस संसार में कितने कितने भवन ऐसे बने हुए हैं, बाबा ने कहा उनकी कितनी महिमा है, लेकिन भगवान से सुंदर कोई चीज़ तो नहीं है। हमने एक से एक सुंदर चीज़ संसार में देखी, लेकिन भगवान से सुंदर तो कोई नहीं है। इसलिए कभी मन ही कहीं नहीं फंस रहा। और जिसका मन फंसा है तो वो औरों को भी दर्द देते हैं, क्यों? उनकी बुद्धि तो काम करती नहीं है, फिर दूसरों को भी हर पल दर्द दे रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि जब काम ही नहीं कर रही। उन्हें किसी को राइट को राइट समझाना ही नहीं चाहते। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने कहा कि यह जो है ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज अभी तुम धारण करते हो, विज्ञान माना शांति धाम। बाबा ने कहा तुम समझते हो कि हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, पढ़ाई से तुम राज्य लेते हो, बाप आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवान उबाज गुम हो जाए। भगवान आकर शास्त्र थोड़ी पढ़ाएंगे, भगवान तो ज्ञान विज्ञान दोनों में है, जो जैसे होते हैं वैसे बनाते हैं। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। बाबा ने कहा सूक्ष्म बातें हैं, ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। बाबा ने कहा बहुत सूक्ष्म है, ज्ञान से परे जाना है। बाबा ने कहा ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज़ होता है ना, विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज़ से परे शांति धाम में जाना है। जिस शांति के लिए भटकते हैं सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज़ बाप के पास है वह दूसरे कोई से मिल नहीं सकती। हठयोग करते हैं, खड्डे में बैठ जाते हैं, परंतु इससे कोई शांति मिल ना सके, इससे तकलीफ होती है। बाबा ने कहा पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज़ का कोर्स उठाया है, 7 रोज़ का कोर्स करके फिर भल कहाँ भी बाहर जाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे कोई हैं जो जिस्मानी कॉलेज में भी जाते हैं। बाबा ने कहा लेकिन बाबा ने कहा 7 रोज़ कोर्स करके फिर बाबा को याद करना है। बुद्धि योग फिर कहीं भी जाना नहीं चाहिए। बाबा ने कोई से बात करो तो भी बाबा की याद आए। तपस्या के लिए सागर के कंठे पर भी जा कर के बैठना है। बाबा ने कहा बाहर भी निकलते थे। बाबा ने कहा उस समय ये चक्कर नहीं समझा था, ये पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाप का परिचय भी चाहिए, ये पढ़ाई नहीं समझते हैं। तो बाबा ने कहा पहले बाप फिर टीचर चाहिए, पहले तो बाप के साथ योग लगाएं, वो बाप है शिव बाबा। बाबा ने कहा ये सीखना पड़े योग भी, दूसरे तो कोई सिखा ही नहीं सकते, केवल एक बाबा ही ऐसे हैं जो योग सिखा सकते हैं, परमात्मा ही सिखा सकते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात है, तुम स्टूडेंट भी हो। बाप कहते हैं अपना धंधा आदि भी भल करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप ही क्या करे? अरे भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख न सके, मिल न सके, कोई को देखते ही नहीं थे, फिर दिल किससे लगाएं? या बच्चों को भी निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते हैं बीमारी है, काम है। बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं, आजकल स्कूल में शिफ्ट भी बहुत देते हैं। यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो नहीं है, सिर्फ अल्प और बे को समझाने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। अल्प और बे याद करो, सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा है, दिखलाते नहीं। ये थोड़े ही समझते हैं गीता का भगवान है शिव, जिस द्वारा नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना, बहुत जन्मों के अंत के जन्म है ये, कितनी सहज समझानी है। किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक बैज हो, उसमें भी त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि ब्रह्मा बाप कैसे पढ़ाई पढ़कर विष्णु समान बनते हैं। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि ब्रह्मा बाबा ही विष्णु समान क्यों बने। उनका अगर इतना अच्छा पाठ है तो उन्होंने कुछ किया भी तो ऐसा होगा। उन्होंने इतना अच्छा पाठ भी तो बजाया होगा, सबको निस्वार्थ प्यार भी तो दिया होगा, किसी के चक्कर में 1 सेकंड भी आए तो नहीं होंगे, किसी से कोई स्वार्थ भी तो नहीं किया होगा। कई लोग ऐसे हैं कि अपनी रोजी रोटी के लिए किसी के स्वार्थ में फंस जाते हैं, तो दूसरों को भी बहुत नुकसान होते हैं, क्योंकि वो फिर वो राइट को राइट नहीं कह सकते ना, क्योंकि उन्होंने मोह कर लिया। तो बाबा ने कहा तो ब्रह्मा बाबा ऐसे ही थोड़ी बने, उन्होंने हर पल को वेरीफाई किया कि ये मैंने जो कर्म किया, ये मैंने जो बात सोची, ये मैंने जो बात बोली, ये कोई दूसरा भी जो सुना रहा है सही है या गलत है।
अगर सही है तो उसका साथ दिया। बाबा ने कहा उसका साथ दिया। तो एक ब्रह्मा बाबा ऐसे थे कि जिन्होंने बाबा को पल पल याद किया, निस्वार्थ, सारे विश्व को अपना बनाया, सारे विश्व की सेवा की। अब भी वतन में बैठ करके रात को जाग करके पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं, पल पल सुख शांति दे रहे हैं, पल पल प्यार दे रहे हैं। तो तभी वो विष्णु बनते हैं, तभी बाबा भी उन्हें पहले नंबर में रखते हैं। तो कई समझते हैं हम राधे जैसा बने, कलश तो माताओं को मिलता है, गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है। ये रात भी बाप ही समझा सकते हैं, और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तुम्हारे पास सेंटर्स पर कितने आते हैं? कोई तो 1 रोज़ आते, फिर 4 रोज़ भी नहीं। तो पूछना चाहिए इतने रोज़ तुम क्या करते थे? बाप को याद करते थे, सुदर्शन चक्र फिराते थे, जो बहुत देरी से आते हैं। उनसे लिखकर पूछना भी चाहिए, कई बदली होकर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर्स को तो ज़रूर हैं। उनको मंत्र मिला हुआ है, बाप को याद करना और चक्र को फिराना है। बाप ने तो बहुत सहज बात बताई है, अक्सर ही 2 है, मन मना बाप, मुझे याद करो और वर्ष को याद करो, इसमें सारा चक्कर आ जाता है। बाबा कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हो गया, परंतु स्वर्ग क्या है किसको पता नहीं। तुम अभी समझते हो वहाँ तो रजाई है, ऊंच से ऊंच, नीच से नीच, साहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते हैं। यहाँ तो है दुखों की दुनिया, वह सुखी दुनिया। बाप समझाते हैं बहुत अच्छा, भले कोई दुकानदार हो तो भी क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता। नहीं आती है तो उनसे पूछना तुम कितना बाप को याद करते हो। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्कर फिराते हो, खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं है, इसके लिए भी टाइम निकालो। बाबा ने कहा बाबा के लिए टाइम निकालो, औरों का भी कल्याण करना। समझो कोई के कपड़े साफ करने का काम है, परंतु बहुत लोग आते हैं, भले मुसलमान हैं, पारसी हैं, हिंदू हैं, बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु ये जो तुम्हारा शरीर है ये तो पुराना मैला वस्त्र है। बाबा ने कहा कोई धोबी का काम करते हैं, तो बाबा ने कहा उन्हें समझाओ कि आप कपड़ों की धुलाई करते हो, ऐसे ही संसार की जो आत्माएं हैं, संसार की जो रूह है, इनकी रूह की भी धुलाई करो, इन रूह को भी परमात्मा से कनेक्ट करो, सबकी सारे संसार की आत्माओं की धुलाई भी करो। तो आत्माओं की धुलाई का कार्य भी करो, साथ साथ कपड़े धुलाई के साथ साथ सबकी आत्माओं को धुलाई का कार्य भी करो। तो आत्माओं की धुलाई कब होगी? जब आत्माओं को परमात्मा से मिलाएंगे, आत्माओं को परमात्मा की बात सुनाएंगे, आत्माओं को परमात्मा का ज्ञान सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी तमो प्रधान है, उनका सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। ये मैला वस्त्र है, ये शरीर आत्मा भी मैली हो गई है। बाबा ने कहा ये कलयुग की पुरानी दुनिया है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का लक्ष्य है ना। अब न करो न करो, समझो न समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा होना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है, आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं, उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। फिर जेवर भी अच्छा बनेगा, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। ये भी कितनी बड़ी सर्विस हुई। डॉक्टर पास जाओ, कॉलेज में जाओ, बड़े बड़ों को जाकर समझाओ करेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब करेक्टर लेस हैं। बाप कहते हैं 22 लेस बनना है, 22 लेस दुनिया थी ना, अभी विशेष अर्थात करेक्टर लेस है, करेक्टर बहुत ख़राब हो गए हैं। 22 लेस बनने के बिना सुधरते ही नहीं है। यहाँ मनुष्य हैं ही कामी, अभी विशेष दुनिया से 22 लेस बर्थ डे की स्थापन करते हैं, बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये चक्कर है ना, इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है। ये 22 लेस बर्थ थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे, अभी वो कहाँ गए? आत्मा तो विनाशी होती नहीं, एक सही छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम सियाने बने हो, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अब ये पुरानी दुनिया कितनी गंदी है तुम फील करते हो। बाबा जो कहते हैं वह तो बराबर ठीक है, वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया। ये पवित्र दुनिया ना होने के कारण अपने को देवता के बदले हिंदू नाम क्या देते हैं। बाबा ने कहा अपने को हिंदू नाम क्या देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी आत्मा किसी भी काम में फेमस हो रहा है तो दूसरे की वजह से हो रहा नहीं, 1% भी नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा इसने जो भी उसने कर्म किए हैं उसके आधार ही पूरे विश्व में अपने कर्मों से ही फेमस होती है, अपने गुणों से फेमस होती है, अपनी क्वालिटी से फेमस होती है। तो बाबा ने यही बात बताई। हिंदुस्तान में रहते केवल हिंदू कह देते हैं। बाबा ने कहा हिंदू कहने से थोड़ी काम चल रहा है, हिंदू में भी क्वालिटी होती। जो आत्मा पवित्र है, सुंदर, बाबा ने कहा पवित्र है, सुंदर माना श्रेष्ठ है, स्वच्छ है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, तो बाबा ने कहा उसे हिंदू कह देते हैं। लेकिन हिंदू का मतलब ही क्या है कि वो देवी देवता बनने वाली आत्मा, देवता हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्कर को समझ गए हो। जो भी सेंसुअल में अच्छी रीति समझते हैं तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ। बाप ने ये पॉइंट सुनाई, बोलो मैं गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। ये गीता का ही युग है, 4 युग हैं, ये तो सब जानते हैं। ये लीप युग है, इस संगम युग का किसको पता नहीं है। तुम जानते पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए क्या क्या जानते नहीं। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती है, फिर राम जयंती।
जगत अम्मा जगत पिता की भी जयंती है। और जगत मम्मा अपने आप में इतनी ऊंची थी, उन्होंने इतने प्योर, इतने शुद्ध, इतने पवित्र कर्म करे कि इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं कि दूसरों की गिरावट में खुद आ जाते हैं। मम्मा को एक बार किसी ने बोर्ड दिखाया तो मम्मा ने कहा इस संसार की मुझे कोई चीज़ नहीं दिखती, और खुद में भी तो कुछ लक्षण होंगे ना, अगर दूसरे के मेल में हम मिल रहे हैं, खुद के अंदर भी तो कुछ अवगुण होंगे ना। तो मम्मा ने एक बार, मम्मा जा रही थी सेवा कर रहे हैं, तो किसी ने कहा मम्मा ये बोर्ड लग रहा है, तो मम्मा ने कहा इस संसार की, इस कलयुग की, लोग ये सोचते हैं मम्मा पहले नंबर में क्यों चली गई, बाबा क्यों गए। मम्मा ने इस संसार की किसी भी चीज़ में मन नहीं लगाया। उनका अपना मन था, लगा भी सकती थी, चोरी से लगा सकती थी, कोई देख तो थोड़ी रहा था। लेकिन हाँ, बाबा ने कही कि बच्चे एक एक सेकंड का हिसाब मैं देख रहा हूँ, एक एक सेकंड का मैं देख रहा हूँ, मुझसे नहीं छिप सकता, तुम कितनी भी कुछ भी बोलो, लास्ट समय में साक्षात्कार भी होंगे। जब से बाबा के बच्चे बने हो और जब तक कोई बच्चा ये नहीं कर सकता मैंने ये गलती नहीं करी, इसका फल ये मिला, इसकी सज़ा ये है। तो मम्मा जब ही क्वालिटी वाली, तो उनको कोई दिखाए या ना दिखाए, उन्हें कोई प्रत्यक्ष करे या ना करे, लेकिन जो गुणवान है वो तो आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष इस संसार में होगा ही होगा। उसको किसी को प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी गुण है, तो गुणों वाला प्रत्यक्ष तो होगा ही। बाबा ने कहा सत्य कभी छिप नहीं सकता और असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता, और सत्य का कभी, बाबा ने कहा सत्य नहीं हो सकता। बाबा ने कहा सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सत्य खुद ही समय आने पर प्रमाणित हो जाता है। बाबा ने कहा तो सत्य को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। तो बाबा ने कहा सब नंबरवार है ना, अभी तुमको सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे से कल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद करा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका अथाह शुक्रिया बाबा, जो आपने दिया उसका अथाह शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है, हमारा बाप भी है, सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। यह बात सबको सुनानी है, अल्फा और बे की पढ़ाई पढ़ानी है। सेकंड में दिया ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति धाम में जाना है। 7 रोज़ का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहकर पढ़ाई पढ़नी है। बाबा ने कहा 7 रोज़ का कोर्स लेकर पढ़ाई पढ़नी है। आज बाबा ने वरदान में दिया। सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग कर। बाबा ने कहा सेवा करते हैं कई लोग, मान शान के कच्चे फल को खा जाते हैं, फिर संचित रहने वाले अभिमान मुक्त भाव। बाबा ने कहा सेवा में कई लोग सेवा करते हैं कि हर पल अपनी वीडियो बना लेते हैं, दूसरों की बनवाते हैं। थोड़ी सी जगह को भी निकले, एक बंदे को भी ज्ञान सुनाया तो वहीं वीडियो बन रहे हैं, न्यूज़ में आ रहे हैं और मीडिया में आ रहे हैं कि कुछ में आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, ट्विटर पे आ रहे हैं कि किसी पे आ रहे हैं कि। लेकिन बाबा ने कहा कि ये सब चीज़ में बाबा ने कहा आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? जो जैसा है वो ना चाहते हुए भी एक दिन संसार में फेम होगा ज़रूर। क्यों? फेमस किसके आधार पर होता है? बाबा सागर है, फेमसी का सागर है, तो उसको कोई कुछ भी कहे, लेकिन बाबा है, भगवान है, तो भगवान ही रहेंगे ना। ऐसे ही जो भगवान समान बनने वाली आत्माएं हैं वो अपने आप में इतनी विशेष हैं, और भगवान जो भगवान के दिल में रहने वाली आत्माएं हैं, जिन्होंने दिल से भगवान को प्यार किया, जिन्होंने सदा ही भगवान से मोह किया, जिन्होंने कभी किसी के संग में, किसी देहधारी के संग में आकर के कभी भगवान से मोह तोड़ा ही नहीं, उन्होंने भगवान के मोह को साइड नहीं रखा, इंसान में मोह किया ही नहीं, तो ऐसी जो आत्माएं हैं निरंतर भगवान से प्यार करने वाली, तो बाबा ने कहा वो भगवान के दिल पर चढ़ने वाली आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा वो अभिमान मुक्त आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए तो वो सेवा के मान शान से परे रहती हैं, वो सदा प्रसन्न खुश रहने वाली आत्माएं हैं। तो बाबा ने आगे कहा रायल रूप की इच्छा का स्वरूप है नाम, मान और शान। बाबा ने कहा रायल रूप की इच्छा का त्याग करो कि नाम मिले, शान मिले, अगर मुझे गाड़ी मिले तो मैं सेवा करने कहीं जाऊँ। लग रहा है कि अगर मुझे कोई अच्छी गाड़ी मिले, बाबा ने कहा कोई 4 पहियों की गाड़ी मिले, अच्छी गाड़ी मिले मुझे, बाबा ने कहा स्कॉर्पियो की गाड़ी मिले, मैं सेवा करने जाऊँ। बाबा ने कहा नहीं, ये नाम मान शान की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे भी सुविधा हो, पैदल भी जाकर सेवा करनी पड़े तो करो। नाम के पीछे सेवा करते हैं कई लोग, बाबा ने कहा उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया ना। कई बार सोचते हैं कि सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, कई लोग कहने चाहिए तुमने अच्छी सुनाई। कोई बाबा ने कहा सब तो अच्छा नहीं कहेंगे, अगर पूरी दुनिया किसी मुझे अच्छा कह रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि एक आध मुझे बुरा नहीं कह सकता, कि ईर्ष्या वाली आत्माएं भी निकल पड़ती हैं 2-4। तो बाबा ने कहा लेकिन यह मान नहीं अभिमान है,
जहाँ अभिमान है प्रसन्नता नहीं रह सकती, इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। बाबा ने कहा अभिमान से मुक्त रहना। हम हैं क्या? हम तो अंश मात्र भी कुछ नहीं, सारा कुछ तो शिव बाबा ही हैं। अनंत गुणों के, अनंत महिमा के, अनंत पवित्रता के, अनंत गुणों की खान, अनंत पवित्रता की खान, अनंत विशेषताओं की खान है। सब तो बाबा ही हैं, सब कुछ तो बाबा ही हैं। बाबा से हम हैं, हम बाबा से हैं। जो भी कुछ है बाबा की देन है, सिर्फ बाबा के ही सहारे हैं, बाबा की बदौलत हैं। तो सब कुछ तो बाबा है, बाबा से हम हैं। जो भी हैं बाबा से हैं, और जो भी हैं बाबा के लिए हैं। तो बाबा ने कहा तो बाबा ही है, बाबा की देन ही है जो कुछ हम हैं। तो बाबा ने कहा सब बाबा की कमाल है। तो महिमा किसकी होती रहनी चाहिए? हमेशा बाबा की। तो मेरे बाबा इतने गुणों के सागर हैं जो हमें भी गुणवान बना रहे हैं। तो आज मेरे बाबा ने स्लोगन में दिया, परमात्मा प्यार के सुखदायी झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार का ऐसा झूला है, अगर उसके झूले में झूलते रहोगे तो कभी दुख की लहर नहीं आ सकती, कभी दुखों में नहीं आ सकते। अगर हमेशा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते रहोगे, उसके आनंद में। परमात्मा से कितने झूले मिल रहे हैं, हर पल हर क्षण झूले ही झूले हैं। परमात्मा से तो अनंत झूले हैं। तो उस मेरे प्यारे बाबा से, मीठे बाबा से, वो मेरे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, वो मेरे शिव बाबा, वो दिलबर बाबा हमेशा हमें हर पल झूले में झुला रहे हैं। सुख के झूला, शांति का झूला, प्यार का झूला, खुशी का झूला, आनंद का झूला, ज्ञान का झूला, गुणों का झूला, परमानंद का झूला, कभी लाइट का झूला, माइट का झूला, ज्ञान का झूला, कितने अनेक झूले हैं। तो हमेशा उस बाबा के निरंतर याद में रहो और बाबा के झूले में, बाबा के प्रेम के झूले में हमेशा झूलते रहो और झुलाते रहो। ओम शांति, ओम शांति।